अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जी। ए पहले सवाल सुन लो तो फिर ਇਹਦਾ तफसील ਦੇ ਨਾਲ जवाब देने ਆ। सवाल ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵਫਾਤ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਵਾਲਦਾ ਵਫਾਤ ਪਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਵਫਾਤ ਪਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਭਾਈ ਹਾਂ। ਤਫਸੀਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਗੜਬੜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਮਕਾਨ 'ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ। अच्छा, गुजारिश ये वे कि वेखो, सब तो पहले तुसी ये वेखना कि मकान किदे नां सी। ठीक है जी। अगर मकान वालदा दे नां सी तो पहले वालदा दी विरासत होगी। ठीक हो गया जी। अगर मकान वालद दे नां सी तो पहले वालद दी विरासत होगी। हुण जिसले वालद दी विरासत होगी तो वेख्या जाएगा कि वालद दा डेथ सर्टिफिकेट बनेगा, विरासत होगी, उन्हां दे जिन्ने बेटे बेटियां और जड़ियां बीवियां या बीवी उन्हां दी मौजूद है उन्हां दे पहले नां लगेगी। अच्छा, बिलफर्ज वालद जोड़े ने वो पहले फौत होए ने और फिर वालदा फौत हुई ने तो पहले वालद का विरासत का इंतकाल होके सारे भैन भाइयों के नाँ उन्हें जगह ने लगना है और बीवी का हिस्सा यानी थोड़ी वालदा का हिस्सा उन्होंने नाँ उन्होंने हिस्सा लगना है। उस तो बाद फिर वालदा का डेथ सर्टिफिकेट लग के जिन्ना कोई हिस्सा वालदा का बनता सी, जो 8वां हिस्सा सी, वह विरासती इंतकाल होके तो फिर सारा हिस्सा जो भैन भरावां के नाँ आना है। अच्छा जी, ये हो गया जी, दो इंतकाल हो गया। तीसरा इंतकाल जो कोई विचों भैन या भरा फौत हो गया है, एक भैन फौत हुई है तो वह विरासती इंतकाल होना है। अगर दो हुई ने तो उन्हों का होना है। ठीक हो गया जी। अम्मी अबू तो बाद जो भैन भरा फौत होए ने, अगर वो फौत हो गए ने तो उन्हों का डेथ सर्टिफिकेट लैके उन्हों का हिस्सा जोड़ा है उन्होंने बच्चों के नाम ट्रांसफर होना है। ठीक हो गया जी। और जिसले सारा प्रोसीजर हो जाएगा यानी अबू तो हिस्सा बच्चों को ट्रांसफर हो जाए, अम्मी तो हिस्सा बच्चों को ट्रांसफर हो जाए, बच्चे अगर उन्होंने जो कोई भैन भरावां जो कोई फौत हो गया है तो अगों उनका हिस्सा फिर उनका विरासती इंतकाल होकर उनके बच्चों के नाम हो जाए। यह सारा प्रोसीजर जिसले हो जाए ये अबू वाला इंतकाल, अम्मी वाला इंतकाल, कोई भैन फौत हुई वो वाला इंतकाल, कोई भरा फौत होया वो वाला इंतकाल, ये सारे इंतकाल जोड़े ने दर्ज करने तो बाद हुण आने आ कि इनू तकसीम किवें करना है। कोई बंदा वेचन ते राजी है, कोई बंदा वेचन ते राजी नहीं है। कोई आंदा है, अच्छा यह भी समझ लो, अगर कोई भैन आंदी है जी मैनू कोई दिलचस्पी नहीं, तुसीं इहनूं वेच लो, रखो, खा लो, जो मर्जी करो, तो मैनू हिस्सा नहीं चाहिए तो वो जबानी कलामी कहने की कोई अहमियत नहीं है। जिसले तुसीं विरासती इंतकाल कराउणा है वो शमशीरा दा विच जिक्र आना ही आना है। ठीक है ना, वो एक दफ़ा जगह होनी ही होनी है। उस तो बाद फर्द कढ़ा के तुहाडे नाल हिबा कर दे, रजिस्ट्री कर दे। ठीक है ना जी, जो भी तुसीं सूरत हाल तरतीब बना सकते हो, लेकिन उहदे कहण नाल कि मैं नहीं जगह लैंदी, इस तरह हो नहीं सकता। अगर तुसीं उहदा नाम जानबूझ के विचों मिस करोगे, विरासती इंतकाल जिहड़ा है उहदे अंदर तुसीं 2 नंबरी करोगे, जालसाजी करोगे, तहसीलदार मुजरम है, पटवारी मुजरम है, तुसीं करवाण वाले मुजरम हो। कल नूं कदी भी उहदी औलाद जिहड़ी है उस इंतकाल नूं चैलेंज करेगी तो इंतकाल टुटेगा। और ये ज्यादती के अंदर आउंदा है, 2 नंबरी के अंदर आउंदा है, फराड के अंदर आउंदा है कि एक जिंदा शरी वारस जोड़ा है उन्होंने तुसी मुर्दा शुमार करके तो वह हिस्सा जोड़ा है अपने नाम जोड़ा है लवा लवो। हुण जेडे तुहाडे वालदैन तो पहले फौत होने तो पहले तुहाडे भैन भरा फौत हो गया, अगर शादीशुदा सन तो उन्हों की औलाद का शरीयत के मुताबिक हिस्सा नहीं बनता है। ठीक हो गया जी। हुण गुजारिश ये वे कि जेडे वेचन ते रजामंद ने वो सारे जोड़े ने अपना मिल के तो अदालत की तरफ रजू करोगे और अदालत जी है वो फिर जोड़ा है वो जो दूसरे थोड़े भैन भरा ने उन्होंने नोटिस करेंगे कि तुसी आओ। ठीक हो गया जी। अच्छा, वो आएंगे, अगर हुण तुसी आखदे हो कोई मुल्क तो बाहर है या जो भी मामला है तो वो अपने किसी वकील नूं भेजन। अगर वो नहीं आउंदे, वकील भी नहीं आउंदा, अगों फिर दस रहा कोई बंदा भी अपनी तरफों जो नुमाइंदा भी पेश नहीं करते तो की होगा। अच्छा, हुण जिसले मामला अदालत के अंदर चला जाएगा तो अदालत एक कमीशन बना के पहले चेक करेगी उस मकान नूं कि मकान जोड़ा है वो सारे के हिस्से तकसीम हो सकता है कि नहीं हो सकता। 5 अगर वो अंदर मतलब भैन भरा मालक ने जिंदा जो शरी हिस्सा बनता है वो मुताबिक उन्होंने मकान को तकसीम किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। अगर तो तकसीम हो सकता हो तो फिर अदालत उन्होंने हिस्सों वंड के तकसीम कर देती है। अगर तकसीम ना हो सकता हो तो फिर अदालत जी है उन्होंने भैन भरावां चों किसी को आखदी है कि तुहाडे चों अगर कोई बंदा खरीदना चाह रहा है तो सारा मकान खरीद सकता है। अगर कोई भी भैन भरा जो मकान खरीदन से रजामंद नहीं होंदा, सारे ही आखते हैं कि असीं इहनूं वेचना है, कोई एक राजी हो जाता है तो अदालत वह बोली लवा के वह जो रेट बनता है वो रेट जोड़ा है वो सारे उन्होंने भैन भरावां जोड़ा है वो मुताबिक जिंदा जो हिस्सा बनता है उस भरा को या भैन को दवा देगी। अच्छा, अगर सारे आखते हैं जी कोई भी जोड़ा वो रखना नहीं चाहता
तो अदालत उनकी नीलामी करा के जिदा जो शरी हिस्सा बनता है फिर वो दे देगी। ठीक है जी। अगर कुछ वेचना चाह रहे हैं और कुछ आखते हैं जी असीं लैना भी कुछ नहीं, असीं आउंदे भी नहीं है, तो इंज नहीं हो सकता। फिर भी अदालत जी वह हिस्सा मुकर्रर करके उन्होंने पैसे उन्होंने देगी, वो बाद भावें वापस दे देन या जो भी कर देन। ठीक है ना, अदालत वो एक तरतीब बनाएगी। अगर वो नहीं आते तो उन्होंने एक कीमत मुकर्रर करके उन्होंने पैसे उन्होंने तक पहुँचाए जाएंगे और तुहाडा जिहड़ा तुहाडे हक च डिग्री हो जाएगी अगर तुसीं रखना चाहो। अगर तुसीं नहीं रखते है तो फिर जिहड़ा अदालत उनकी नीलामी करा के उन्होंने पैसे बतौर अमानत जिहड़ा वो अपने को रखेगी और फिर वो पैसे उन्होंने ही दिते जाएंगे जिहड़ा कि उन्होंने हिस्सा बनता है। ठीक हो गया जी। तो लिहाजा किसी फैमिली मैंबर को पैसा आ गया, वो मुल्क तो बाहर है, वो आंदा जी मैनू हिस्सा नहीं चाहिए, इंज हुंदा तो नहीं, पैसे यार बंदे चाहिए ने। लेकिन अगर कोई बंदा आंदा जी मैनू नहीं चाहिए तुसीं कर लो, तो वो कहण की कोई अहमियत नहीं, वो तुहानूं मुख्तारनामा दे देवे। तुसीं जिसले दूसरिਆਂ ਨੂੰ बाकी ਜਿਹੜੇ भैन भरा ने हिस्सा वेचन, तुसीं भी वो जिहड़ा मुख्तारनामा तुहानूं मिलिया फिर ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ सेल कर दिओ, ਇਹ हो सकता है। ठीक हो गया ना जी। या अगर ਉਹਦਾ विरासती इंतकाल हो गया, ਉਹਦਾ हिस्सा ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ जगह ला देवे, फिर तुसीं ਅੱਗੇ सेल कर सकते हो। बाकी जुबानी कलामी कहण दे नाल और जान बुझ के किसी भैन भरा नूं जिंदा नूं मुर्दा शुमार करन दे नाल या जान बुझ के उहदा नाम मिस करन दे नाल जिहड़ा ये चीज़ां खराब होणगियां, आइंदा अगे मुस्तकबल नुकसान होवेगा। ये चीज़ां शरी तौर पर भी ठीक नहीं है और कानूनन भी ये ठीक नहीं है। तो लिहाजा इन्हां गल्लां ते अमल करके ते तुसीं जिहड़ा मकान है उहनूं जिहड़ा सेल भी कर सकते हो, अपने अपने पैसे भी ले सकते हो और कोई एक जना जिहड़ा भैन भरा उस मकान नूं बाजरिया अदालत जिहड़ा जो उत्थे रेट है वे, जे रेट मौके ते 1 करोड़ का मकान है तो दूसरा भैन भरा आंदे ने जी असीं 2 करोड़ नाल हिसाब लैणा, इंज नहीं हुंदा है। रेट 1 करोड़ है, तुसीं आंदे हो जी असीं 20 लाख नाल हिसाब देना, इंज भी नहीं हुंदा है। जो सही रेट है वे ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ पैसे ਜਿਹੜਾ अदा करने ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ अमल करके ਤੁਸੀਂ अपना मकान ਜਿਹੜਾ सेल भी कर सकते हो। अगर तकसीम के काबिल है तो उन्होंने तकसीम में जो है वो करा सकते हो। और विरासती इंतकाल जिन्हें लोग भी फौत होए ने उन्होंने सारे होने ही होने ने और फिर ही ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਣਾ है। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਅਗਰ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ बीवी बच्चे ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੋਤਾ ਪੋਤੀ ਤੇ ਨਵਾਸਾ ਨਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੋਈ ਹਿਬਾ ਕਰ ਜਾਏ, ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਬਾਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਦਰ ਅਯੂਬ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਟੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਕੁਸ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अगर किसी की माँ जी है वो नाना नानी तो पहले फौत हो गई और प्यो जो दादा दादी तो पहले फौत हो गया तो हिस्सा लै सकते हैं। लिहाजा घर बह के अच्छे अंदाज नाल चीज़ों को मैनेज करके तो इन्होंने चीज़ों को अगे चलाओ। आपस में लड़ाई की कोई जरूरत नहीं, एक दूसरे नाल तलक कलामी की कोई जरूरत नहीं, कानून के मुताबिक चीज़ों और शरीयत के मुताबिक चीज़ों तस्लीम कर लो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह फ़ी अमानिल्लाह।